नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहन स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत की। कहा, स्वच्छ, निर्बाध और सुचारू रूप से वाहनों का संचालन सुनिश्चित करना समय की जरूरत। राज्यपाल रमेश बैस स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने ट्रेन से पहुंचेंगे। उपराजधानी दुमका, पहली बार नए राज्यपाल करेंगे ट्रेन का सफर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जन भागीदारी की भावना के साथ मना रहा आजादी का अमृत महोत्सव। 16 अगस्त से कई कार्यक्रमों की श्रृंखला का होगा प्रसारण। और विधानसभा अध्यक्ष ने महिला हॉकी खिलाड़ियों सईमा टेटे और निकी प्रधान को किया सम्मानित। कहा, बेटियों ने राज्य का नाम विश्व पटल पर किया अंकित। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे श्रोता से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति और निवेशक सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई वाहन निस्तारण नीति से हमारे वाहन उद्योग को नई पहचान और नई ऊर्जा मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि इस व्यवस्था से वैज्ञानिक तरीके से अनुपयुक्त वाहन तो हटेंगे ही, अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और बिना अवरोध के वाहनों का आना जाना सुनिश्चित करना समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया जा सकेगा और हजारों रोजगार भी उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नई निस्तारण नीति कचरे से कंचन अभियान में महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी। सोलर और विंड पावर हो या फिर बायोफ्यूल, आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया है और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा गया है। बल्कि आजकल तो हम सड़कों के निर्माण में वेस्ट का बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। सरकारी बिल्डिंग, गरीबों के लिए घर के निर्माण में भी रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल रमेश बैस सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे और मिली जुली परेड गार्ड की सलामी लेंगे। यह पहला मौका होगा जब राज्यपाल ट्रेन से उपराजधानी दुमका तक का सफर तय करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने पुलिस लाइन मैदान की व्यवस्था का जायजा लिया और परेड अभ्यास का निरीक्षण किया। कोविड संक्रमण को देखते हुए इस बार समारोह स्थल पर क्षमता से आधी संख्या में ही कुर्सियां लगाई जा रही हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। इधर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत में बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करना है। आकाशवाणी 16 अगस्त से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ शुरू करेगी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित 5 मिनट का दैनिक कैप्सूल और दिन की प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं को शामिल करते हुए सुबह 8:20 पर हिंदी में और सुबह 8:50 पर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। जन भागीदारी की भावना को प्राथमिकता देते हुए आकाशवाणी 16 अगस्त से हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अमृत महोत्सव थीम क्विज का भी आयोजन कर रही है। सोमवार से डीडी नेटवर्क पर उस दिन की प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाएं प्रतिदिन 5 मिनट के कैप्सूल का प्रसारण करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण डीडी न्यूज द्वारा सुबह 8:55 और डीडी इंडिया पर प्रतिदिन सुबह 8:30 पर किया जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 15 से 17 अगस्त तक अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म www.cinemasofindIA.com पर गांधी, मेकिंग ऑफ महात्मा, घरे बायरी जैसे प्रतिष्ठित फिल्मों की स्ट्रीमिंग करेगा।
इस अवधि के दौरान फिल्म प्रभाग स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बनी फिल्में प्रदर्शित कर 3 दिवसीय फिल्म समारोह के साथ इस अवसर को भी मनाएगा। मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षाप्रद एवी सामग्री लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव, आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से देश के 11 शहरों के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत जल्द होगी। विस्तृत जानकारी के साथ हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। राजधानी रांची से देश के 9 राज्यों की राजधानी के लिए सीधी विमान सेवा प्रारंभ हो जाएगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में उड़ानों के परिचालन, समय सारणी सहित अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर स्वीकृति दे दी है। वर्तमान में रांची से मेट्रो शहरों के लिए विमानों का परिचालन किया जा रहा है। फिलहाल रांची से नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पटना, लखनऊ और भुवनेश्वर के लिए विमान सेवा का परिचालन हो रहा है। इसके साथ ही 2 अन्य शहरों जम्मू और पुणे के लिए भी इसी माह से सीधी विमान सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। 21 अगस्त से रांची से पुणे की हवाई सेवा शुरू हो सकती है। रांची एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर भी राज्य सरकार का विशेष ध्यान है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं शिल्पी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 52 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 57,31,000 टीके लगाए गए और 42,295 मरीज संक्रमण मुक्त हो गए। स्वस्थ होने की दर 97.46% हो गई है। अभी तक कुल 3 करोड़ 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,120 नए रोगियों का पता लगा है और देश में सक्रिय मामलों की संख्या 3,85,000 के आसपास है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड जांच के काम में तेजी आई है और अभी तक कुल 48 करोड़ 94 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। सरकार ने आज कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 55 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2 करोड़ 82 लाख कोविड टीके की डोज भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध है, जिन्हें इस्तेमाल किया जाना है। मंत्रालय ने कहा कि 59,16,000 डोज अभी भेजे जाने के क्रम में है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461101007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राज्य में मनरेगा के जरिए रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। कोरोना की चुनौतियों के बीच भी वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत 1176.1 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ था, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 489.8 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ है। कोरोना के दौरान में जब भी सभी कार्य बंद थे, तब इन विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा था। राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरी की दर भी 194 रुपए से बढ़ाकर 225 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। इससे श्रमिकों को बढ़ी हुई दर पर पारिश्रमिक का भुगतान हो रहा है। खूंटी जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत फ्रीडम इंडिया रन का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ जवानों के साथ खूंटी जिले और उसके आसपास के लोगों ने इस दौड़ में बढ़कर हिस्सा लिया। और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिला मुख्यालय के कचहरी मैदान में आज सीआरपीएफ 94 बटालियन ने अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया रन 2 का आयोजन किया। इसके तहत खूंटी, अड़की, बिरबांकी, रनिया में 700 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों ने दौड़ लगाई। हम स्वस्थ तो देश स्वस्थ की तर्ज पर सभी अर्धसैनिक बलों ने अमृत महोत्सव के फिट इंडिया रन 2 का हिस्सा बने। जवानों ने सुबह से ही फिट इंडिया रन 2 का एक समान टी शर्ट पहनकर अपने अपने इलाके में दौड़ लगाकर पसीना बहाया। खूंटी के कचहरी मैदान में जवानों ने 3000 मीटर की दौड़ लगाकर अपनी एकता, अनुशासन और फिट इंडिया का उदाहरण पेश किया। खूंटी के बिरसा मुंडा पार्क में आम नागरिकों ने भी ओपन जिम में जमकर अभ्यास किया और सरकार के फिट इंडिया का हिस्सा बने। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज सिमडेगा जिले में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित फ्रीडम रन में भारत माता की जय के नारे लगाते हुए राष्ट्रध्वज लेकर युवाओं ने शहर के मुख्य पथों का परिभ्रमण किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर फिट रहने का संदेश दिया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर हम युवा कार्यक्रम के मंत्रालय के तरफ से नेहरू युवा केंद्र सिमडेगा की ओर से फ्रीडम रन का आयोजन किया गया था। तो उद्देश्य है कि खेल है, दौड़ है, योग है, इस तरह की एक्टिविटी को अपने डेली जीवन में अपनाएं, जिससे कि वो स्वस्थ और फिट रह सकें और हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने में अपना सहयोग दे सकें। मेरा नाम रीना कुमारी है, मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ। आज हम लोग फिट फ्रीडम का महोत्सव में भाग लिए थे, जिसमें हम फिट रहेंगे तो और देश हमारी फिट रहेगी। मेरा नाम पूर्णिमा बरवा है। आज हम लोग फिट इंडिया का रैली किए। मैं एक हॉकी खिलाड़ी हूँ और जब हम लोग फिट रहेंगे तभी देश फिट रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेकर लौटी भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को आज झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सम्मानित किया। इस अवसर पर अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि झारखंड की दोनों बेटियों ने पूरी दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है। उनके सम्मान से झारखंड का सम्मान होगा। श्री महतो ने कहा कि दोनों हॉकी खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन से राज्य के अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में अब कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगेगी, क्योंकि लोगों में अब खेलों के पार्टी काफी सजगता आ गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहन स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत की। कहा, स्वच्छ, निर्बाध और सुचारू रूप से वाहनों का संचालन सुनिश्चित करना समय की जरूरत। राज्यपाल रमेश बैस स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने ट्रेन से पहुंचेंगे उपराजधानी दुमका। पहली बार नए राज्यपाल करेंगे ट्रेन का सफर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय जन भागीदारी की भावना के साथ मना रहा आजादी का अमृत महोत्सव।
16 अगस्त से कई कार्यक्रमों की श्रृंखला का होगा प्रसारण। और विधानसभा अध्यक्ष ने महिला हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे और निकी प्रधान को किया सम्मानित। कहा, बेटियों ने राज्य का नाम विश्व पटल पर किया अंकित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।